बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के 5 लेक्चर और सेकंड चैप्टर के 4 लेक्चर्स जो हैं वो अपलोडेड हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज अपलोड हो चुकी हैं। दोनों चैप्टर्स के पेपर पैटर्न आपके साथ शेयर कर दिया था मैंने। इसके अलावा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताते चलूँ कि अगर इस चैप्टर के बाद भी मुझे स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर देख लेते हैं, व्यूज़ आ जाते हैं और काफ़ी व्यूज़ आ जाते हैं, यानी कि कोई एक दो, लेकिन फ़र्स्ट लेक्चर पे अगर आप गौर करें तो फ़िलहाल अभी जो है वो 200 से ज़्यादा हैं। लेकिन सब्सक्राइबर्स देखें तो आप यानी स्टूडेंट्स देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो इस चैप्टर के बाद भी अगर मेरे 50+ नहीं हुए सब्सक्राइबर्स तो मैं थर्ड चैप्टर के बाद अगला चैप्टर जो है वो बिल्कुल भी नहीं शेयर करूँगी आपके साथ। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल वगैरह पे जो है वो यूट्यूब को खोल लेना है, ठीक है। यूट्यूब खोलने के बाद यहाँ पे सर्च बार में आपने सर्च कर लिया मियाँ अकेडमी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पे चैनल मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कम्युनिटी है ये वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पोस्ट जो है वो अपलोड किया कुछ देर पहले। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो मैं अपलोड कर दिया करूँगी। आंसर जो है वो आपने जो है डेली देख लिया करने का। क्वेश्चन अपलोड हुआ है सो उसका आंसर आप यहाँ पे जो है दे सकते हैं। इसी तरह मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता क्विज़ेस जो है वो शेयर करती रहूँगी। सो इसके अलावा यहाँ पर देखें तो प्ले में जाएँ तो ये जो मैं इकनॉमिक्स की प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर करती हूँ, इकनॉमिक्स के लेक्चर, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस पे ये देखें जितने भी लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड होते हैं यहाँ पे जो है वो अपलोड हो जाते हैं, ठीक है। सो आप इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माशियात में शुमारियात और रियाजी के बुनियादी हालात। इसमें हम जो है वो कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। इसके अलावा आगे इसके टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें तो मुतगय्यरात किसे कहते हैं? मुतगय्यर यानी चेंज होने को, किसी ऐसी वैल्यूज़ जो ऐसी मिकदारें जो चेंज होती रहती हैं। कभी एक है तो कभी उसकी वैल्यू कोई ना कोई होगी, 10 होगी, माइनस में होगी, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसकी डेफिनेशन आपने यहाँ से प्रोफेसर कोरोस की कर लेनी है। उसके अलावा देखें तो सबसे पहले ऐसी मकदारें, इनसे मुराद ऐसी मकदारें हैं जिनकी कदरें मुअय्यना या मुकर्रर नहीं होती, यानी उन्हें कोई फ़िक्स नहीं किया गया होता कि इसकी वैल्यू यही रहेगी। जैसे पाई होता है तो उसकी जो है 22 पॉइंट समथिंग होती है। सो फिक्स नहीं होती बल्कि ये चेंज होती रहती हैं। ऐसी वैल्यूज़ को क्या कहते हैं? हम मुतगय्यरात कहते हैं। बल्कि किसी बहस के दौरान अपनी जिसामत या हुजन तब्दील कर सकती हैं। मुतगय्यर से मुराद ये एक डेफिनेशन यहाँ पे मुतगय्यर की लिखी हुई है, एक प्रोफेसर कोरोस के मुताबिक यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। सो आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ऐसी काबिल पैमाइश कदर जो किसी बहस के दौरान अपनी जिसामत तब्दील करती रहती है और एक सतह पर कायम नहीं रहती। और इसकी आपने जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा इसे मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट। जब इसका शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने मुतगय्यर की सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इसकी एग्जांपल लिखनी है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है वक्त, दर्जा हरारत, हवा का दबाव और गाड़ी की रफ्तार। ये सब क्या है? मुतगय्यरात की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माशियाती मुतगय्यरात की डेफिनेशन देखें तो ये जो कीमत, तलब, रसद, ये तलब रसद वाले चैप्टर हम 4th-5th चैप्टर को पढ़ेंगे। ये जो सारी इन्होंने बताई हुई हैं ये क्या है? माशियाती मुतगय्यरात है, यानी माशियात की बुक में हम इन्हें यानी रुपये पैसे से मुतल्लिक इनमें बात हो रही है। सो ये क्या है? माशियाती मुतगय्यरात हैं। इसे भी आपने MCQs के तौर पर देख लेना। यहाँ पे प्रोफेसर कोरोस की डेफिनेशन है, मुतगय्यर एक ऐसी रमज़ी अलामत है जो किसी बहस के दौरान मुख्तलिफ़ कीमतें या काबिल कबूल कीमतों का सिलसिला या मजमुआ अपना सकती है, यानी इख्तियार कर सकती है। अब इसमें आप ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं कि इन्हें हम XYZ से जो है वो शो करते हैं, ज़ाहिर करते हैं इस तरह। इसके अलावा ये आपने देख लेना है MCQs के लिए, कीमत को क्या कहते हैं? प्राइस, और इसे किससे डिनोट कर रहे हैं? यहाँ पे P के साथ। तलब को D से यानी डिमांड, रसद को S से सप्लाई, लागत को कॉस्ट से C। इसके अलावा यहाँ पे वसूली को रेवेन्यू यानी R से, ठीक है। इसके अलावा जब माहिरीन माशियात ने कुछ मुतगय्यरात के लिए ना माहिरीन माशियात ने इस असूल से हटकर अलामतें यानी इख्तियार किया। मसलन आमदनी के लिए वाई, अभी इनकम में जो है वाई नहीं आता, लेकिन उन्होंने आमदनी को जो है वो वाई के साथ शो किया है। जहाँ भी वो इकनॉमिक्स में वाई यूज़ होगा इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आमदनी को शो कर रहे हैं। बरामदात को इम्पोर्ट यानी M से, बरामदात को एक्सपोर्ट यानी X से। यहाँ से आप जो है वो हिंट ले सकते हैं M और X की।
और मुनाफे के लिए जो प्रॉफिट के, ये जो है ये सारे जो MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, सो आपने इन्हें देख लेना है। इसके अलावा यहाँ पे मुतगैर का सिलसिला हदूद, ये एक डेफिनेशन आ रही है। उसके अलावा हद बाला और हद ज़ेरी, इन तीनों की डेफिनेशन आ रही है। यहाँ पे देखें तो कोई मुतगैर किसी मसला, बहस या मामले के दौरान जितनी मुमकिन कदरें अपने अंदर इख्तियार कर सकता है, अपनी हदूद के अंदर इख्तियार कर सकता है, वो क्या है, मुतगैर का सिलसिला हदूद, यानी उसकी रेंज है। ठीक है, और इसकी जो कम से कम वैल्यू, पस्तरीन वैल्यू होगी, उसे हम कहेंगे हद ज़ेरी, और जो ज़्यादा से ज़्यादा होगी उसे क्या कहेंगे हम, हद बाला। ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये आपने देख लेनी है। अब अगले पेज पे मूव करें तो यहाँ पे आ गया मुसलसल मुतगैर। अब मुतगैर तो कहते हैं किसी वैल्यूज़ के चेंज होने को, लेकिन मुसलसल यानी जो भी वैल्यूज़ चेंज होंगी उनमें कोई गैप नहीं होगा, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ऐसा मुतगैर जो अपनी कदरों को तब्दील करते वक्त अपने सिलसिला हदूद के अंदर कोई भी कदर नहीं छोड़ेगा और अपने सिलसिला हदूद में कोई वक्फ़ा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, कोई भी वैल्यूज़ को छोड़ कर नहीं गुजरेगा। जैसे कोई गाड़ी है, ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ाएँ तो यहाँ से पहले 10 पे जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता 20 पे जाएगी। इस तरह तो नहीं ना होगा सीधा डायरेक्ट जो है वो 10 से 50 हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मूव करेगी। सो इसको क्या कहते हैं हम, कंटिन्यूस वेरिएबल यानी मुसलसल मुतगैर। इसको बाकी को आपने रीड करना है, ये सारी एग्जांपल ही दी हुई है। ये मुसलसल मुतगैर, गैर मुसलसल मुतगैर, इसके अलावा इसकी मुतगैर की जो टाइप्स हैं ये सारी ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। सो आपने इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना, मार्क कर लेना। मुसलसल मुतगैर और गैर मुसलसल मुतगैर में भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, यानी डिफरेंस में आ जाता है, और इसी तरह आज़ाद या गैर ताबे और ताबे मुतगैर में भी जो है वो डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब आगे देखें गैर मुसलसल मुतगैर में, तो जब कोई मुतगैर अपने अंदर बदलते वक्त यानी अपने सिलसिला हदूद के अंदर कुछ भी वैल्यू इख्तियार कर ले, यानी किसी भी चीज़ को छोड़ दे, उनमें गैप्स वैल्यूज़ में हो, सो ये क्या है, एक गैर मुसलसल मुतगैर है। यानी वो जो है वो इसमें वो नहीं होगा, जम्प्स नहीं होंगे, रखने नहीं होंगे, गैप्स नहीं होंगे। जब कोई मुतगैर अपनी कदरें बदलते वक्त अपने सिलसिला हदूद के अंदर कुछ भी कदरों या कीमतों को ना अपनाए, यानी उनको छोड़ के कोई अगली या पिछली वैल्यूज़ जो है वो इख्तियार कर ले, सो उसे क्या हम कहेंगे, गैर मुसलसल मुतगैर। गोया गैर मुसलसल मुतगैर में क्या होंगे, रखने होंगे, छलांगे होंगी, गैप्स होंगे। ठीक है, मुसलसल मसलन कीमतें जो है वो गैर मुसलसल मुतगैर है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीनी की कीमत है, सो पहले वो 100 रुपये किलो थी, सो इसके अलावा बाद में जो है वो 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद वो जो है वो 150 हो गई है, 150 रुपये हो गए हैं। तो ये तो नहीं है ना कि वो पहले 101 हुई फिर 102 हुई, यानी वो कोई भी उसमें वैल्यूज़ में गैप्स हैं, रखने हैं। सो ये क्या है, चीनी की एग्जांपल जो है वो आपके साथ गैर मुसलसल मुतगैर के मैंने शेयर की है। एग्जांपल्स जो हैं वो आप खुद शेयर कर सकते हैं साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे आज़ाद या गैर ताबे मुतगैर आ गया। आज़ाद या गैर ताबे मुतगैर, ऐसा मुतगैर तो कहते हैं ना हम कि वैल्यूज़ जिसकी चेंज होती रहती हैं। आज़ाद या गैर ताबे मुतगैर जैसे ताबेदार यानी कहने में, यानी उसके मुताबिक चलने वाला, लेकिन आज़ाद यानी किसी भी जो है वो बहस के दौरान जो है वो आज़ादाना तौर पर अपनी ही मर्ज़ी से वो जो वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं किसी बहस के दौरान, उसे हम क्या कहते हैं, आज़ाद या गैर ताबे मुतगैर। देखें तो यहाँ पे आज़ाद या गैर ताबे मुतगैर ऐसे मुतगैर को कहते हैं जो किसी बहस के दौरान आज़ादाना तौर पर जो है किसी दूसरे मुतगैर की तब्दीली के बगैर जो है वो, यानी दूसरे जो है वो मुतगैर कहते हैं वैल्यू चेंज होने को ना, तो उसकी तब्दीली के बगैर जो है वो अपनी कीमतों को जो है तब्दील करने की सलाहियत रखता हो। मिसाल के तौर पर कीमत एक आज़ाद मुतगैर है और उसकी कमी या ज़्यादती होती है, तो अशिया की तलब कीमत की कमी बेशी के साथ तब्दील होती रहती है। सो ये आपने इसके साथ जो है एग्जांपल ज़रूर लिख देनी है। ताबे मुतगैर यानी अगर एक वेरिएबल चेंज हुआ है तो उसके मुताबिक ही दूसरा वेरिएबल चेंज होगा, उसकी वैल्यू चेंज होगी। जैसे बचत का इन्हिसार आमदनी है, जितनी आमदनी होगी उसी के हिसाब से जो है वो बचत जो है वो हम उसका इन्हिसार करेंगे ना, कि कितनी जो है वो बचत हमें करनी चाहिए। सो ये आपने एग्जांपल लिखनी है। और इसके अलावा यहाँ पे यानी अपनी मर्ज़ी से जो वेरिएबल चेंज नहीं होता वो क्या होता है, ताबे मुतगैर। सो ये आपने देख लेनी है। इसके साथ में आपने एग्जांपल्स जो हैं वो ज़रूर शेयर करनी है। आगे मुस्तक़लात और इसके बाद यहाँ पे ये मुस्तक़लात और बदलपज़ीर मुस्तक़लात वाला जो है वो टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम जो है तफ़ाइल वाला लेक्चर कवर करेंगे। अब देखें तो मुस्तक़लात यहाँ पे ऐसी मकदारें जो किसी बहस, या मैंने आपको बताया था ना जैसे वो था पाई, उसकी वैल्यू 22 पॉइंट समथिंग है। सो वो क्या है, एक मुस्तक़लात है, कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू जो है वो किसी भी बहस के दौरान चेंज नहीं होगी, बल्कि वैसे की वैसे रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। अब देखें तो यहाँ पे
ऐसी मिकदारें जो किसी मसले या बहस के दौरान अपनी कदरों को बिल्कुल तब्दील करने की जो है सलाहियत नहीं रहती और मुस्तकिल रहती हैं, यानी कांस्टेंट रहती हैं, सेम टू सेम रहती हैं, वो क्या कहलाती हैं? मुस्तकिलात। मसलन गाड़ी की रफ्तार तो मुतगैर है, यानी चेंज होती रहती है, लेकिन गाड़ी का हुजम यानी और वज़न वगैरह यानी गाड़ी का जो साइज़ है वो क्या रहता है? मुस्तकिल रहता है, साकिन रहता है, बिल्कुल सेम रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। सो इसको उसको इस तरह रियाजी में इस्तेमाल होने वाले अदाद की कदर मुय्यन और साकिन रहती है, क्योंकि हमें एक हमेशा एक ही रहता है, वो -1 तो नहीं ना हो जाता, यानी माइनस में तो नहीं ना चले जाता, 1 की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, इसलिए क्या है? एक मुस्तकिल कहलाता है। बाज़ औक़ात ये अपने MCQs के लिए देख लेना, ठीक है। इसको जो है वो हम ABC से जो है वो ज़ाहिर करते हैं, इसे शो करते हैं, ठीक है। अब देखें बदल पज़ीर मुस्तक़िलात, तो बदल पज़ीर मुस्तक़िलात और बदल पज़ीर, यहाँ से आपने अपने लिए हिंट ले लेनी है। चेंज भी होंगे और मुस्तकिल भी रहेंगे, यानी कांस्टेंट भी रहेंगे, या पैरामीटर्स। बदल पज़ीर मुस्तक़िलात को क्या हम कहते हैं? पैरामीटर्स। बदल पज़ीर मुस्तक़िलात से मुराद ऐसी मिक़दारें जो कभी अपनी कदरें तब्दील करती रहती हैं, यानी बरकरार कभी अपनी कदरें जो बरकरार रखती हैं और कभी तब्दील कर लेती हैं, यानी किसी बहस के दौरान या बाज़ हालात में जो है चेंज वैल्यूज़ कर लेती हैं और बाज़ हालात में वैल्यूज़ चेंज नहीं करती हैं। ऐसी मिक़दारें होती हैं जो अमली ज़िंदगी में तो तब्दील होती रहती हैं, लेकिन बाज़ हालात को बदस्तूर फ़र्ज़ कर लिया जाता है, यानी मफरूज़ात। मैंने आपके साथ मफरूज़ात वाला टॉपिक शेयर किया है। मफरूज़ात जैसे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, कोई चीज़ लेट कर लेते हैं, तो वो फिर मुस्तकिल हो रहती हैं, वैल्यूज़ चेंज नहीं होती। सो ये आपने पैराग्राफ पढ़ना है और ये इसकी डेफिनेशन है, साथ में आपने इसकी एग्जांपल को ज़रूर डिस्कस करना है। आगे देखें तो यहाँ पे पैरामीटर्स की डेफिनेशन है, सो आपने अगर वो चाहें तो वो कर लें, नहीं तो आप ये कर लें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Yeah.